तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रियो ट्रेनर की बात सुन के खुद से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। आज के एपिसोड में हम श्याम मंगल का चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, चैप्टर 11 में एक ट्विस्ट आता है, रियो से कोई मिलने आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 के साथ। चैप्टर 10 एक टाइम लैप्स की तरह है जो हमें रियो की अनस्टॉपेबल डेडिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। रियो का कमिटमेंट देखने लायक है। वो एक भी दिन मिस नहीं करता है और जेल का हर एक मूवमेंट को यूज करता है अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। रियो कराटे ट्रेनर से जो कुछ सीखता है उसे अपने सेल में आके प्रैक्टिस करता है। उसका सेल अब एक छोटा जिम बन गया है। उसने अपने कमरों की दीवारों पर ट्रेनिंग के निशान बनाए हैं, एक एक पंच, एक एक किक का हिसाब रखने के लिए। वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि अपने माइंड को भी एक वॉरियर के लेवल तक ले जा रहा है। रियो की ट्रेनिंग इतनी इंटेंस है, सोचिए वो उंगलियों पे पुशअप करता है, फिस्ट पे पुशअप लगाता है और नॉन स्टॉप पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस करता है। रियो कराटे को लेके इतना फोकस हो जाता है कि वो कराटे साइकोलॉजी और इंटेंसिव ट्रेनिंग की बुक्स तक पढ़ने लगता है। रात रात भर जाग के बुक्स रीड करता है, जिससे रियो का सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक अलग लेवल का माइंडसेट डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और जेल के क्रिमिनल्स भी रियो के अंदर बदलाव नोटिस करने लगते हैं। एक सीन में हम रियो को कैंटीन में देखते हैं। रियो अकेला शांति से खाना खा रहा होता है। तभी उसके बाजू में बैठा लड़का रियो से कहता है, तुम अलग लग रहे हो। जेल का खाना इतना गंदा होता है पर फिर भी तुम उसे ऐसे खाते हो जैसे ये दुनिया का सबसे बेस्ट खाना हो। ऊपर से कराटे क्लासेस में भी तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हो और तुम पहले से स्ट्रांग भी हो गए हो। सीजन्स बदलते जाते हैं पर रियो का फोकस नहीं। चाहे मौसम कितना भी टफ हो, बारिश हो या स्नोफॉल, रियो अपनी ट्रेनिंग को कभी नहीं रोकता। जेल के अंदर भी उसका फोकस तोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। उसके सेल की दीवारें पूरी भर जाती है पंच मार्क्स और स्क्रैचेस से, लेकिन उसका रिजल्ट कभी कम नहीं होता। रियो के अंदर एक नई एनर्जी और विल पावर आ चुकी है जो कि इसे अनस्टॉपेबल बना रही है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 एंड होता है। और अब चैप्टर 11 रीड करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे। चैप्टर 11 की शुरुआत होती है एक टाइम जंप के साथ। पूरा एक साल बीत चुका होता है रियो को अपनी ट्रेनिंग करते हुए। इस एक साल में रियो ने अपने स्किल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया होता है। अब वो सिर्फ पंचेस और किक नहीं मार रहा है। रियो एडवांस मूव जैसे कि सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर हैंडस्टैंड प्लैंक जैसी चीजें सीख चुका होता है। उसने गजब की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर ली होती है। सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स रूम में, जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े होते हैं। ट्रेनर रियो नारुशिमा को आवाज देते हैं और उससे कहते हैं, तुम मेरी ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गए हैं, तुम सबको दिखाओ तुमने क्या सीखा है। रियो नर्वस हो जाता है लेकिन वो कुमिते से फाइट करने के लिए रेडी होता है। कुमिते असल में वो लड़का है जिसके साथ रियो हमेशा प्रैक्टिस करता था फाइट की। लेकिन तभी ट्रेनर बोलता है, आज तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है। तभी हम देखते हैं स्पोर्ट्स रूम के दरवाजे से एंट्री होती है मासा की। मासा को देखते हुए सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। एक लड़का मासा से पूछता है, क्या डॉक्टर से तुम्हारा सामान वापस जोड़ दिया? मासा एक खतरनाक स्माइल देता है और कहता है, एब्सोल्युटली, और आप तो समझ गए होंगे सामान से मेरा क्या मतलब है। रियो ने जो दांतों से काट के अलग कर दिया था। रियो मासा को देखते ही टेंशन में आ जाता है। ट्रेनर उससे वार्न करता है, अगर तुम सीरियसली नहीं लड़ोगे तो तुम मर जाओगे। ट्रेनर ऑर्डर देते हैं रियो और मासा के अलावा सारे स्टूडेंट्स को बैठ जाने के लिए। फाइट स्टार्ट होने वाली होती है लेकिन तभी रियो अपने ट्रेनर से वॉशरूम जाने की परमिशन मांगता है। सारे स्टूडेंट्स रियो का मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन ट्रेनर रियो को परमिशन दे देते हैं। वॉशरूम में जाकर रियो खुद को बंद कर लेता है और एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में मासा के साथ हुई पुरानी बातें घूमने लगती है। वो सारे इंसल्ट और टॉर्चर जो मासा ने उसके साथ किए थे। रियो के अंदर एक ही थॉट होता है, मुझे जीतना ही होगा, मैं हार नहीं मान सकता। कुछ देर बाद ट्रेनर एक लड़के को भेजता है रियो को वापस लाने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया होता है रियो को वॉशरूम गए। वो लड़का वॉशरूम जाता है और वॉशरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है और फाइनली रियो बाहर आ जाता है। अब स्पोर्ट्स रूम में रियो और मासा को हम एक दूसरे के सामने खड़ा देखते हैं। मासा रियो से कहता है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि आज फिर से रात होगी और रात में क्या होगा ये तो सबको पता है। फाइट स्टार्ट होती है। मासा पहले पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन रियो उसे डॉज कर लेता है। मासा फिर किक मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर देता है। रियो मासा के मूव्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। मासा बार बार रियो पर अटैक करता जाता है लेकिन एक भी अटैक रियो को हिट नहीं होता। मासा थक जाता है और गुस्से में चिल्ला के बोलता है, क्या तुम भागना बंद करोगे और नॉर्मली फाइट करोगे? तुम डरपोक हो। इस पे रियो मासा को कहता है, जिसका ध्यान से दूसरों के एसोल पे रहता है, वो मुझे डरपोक नहीं कह सकता। मैं तुम्हारा डिक फिर से काट दूंगा और ताकि तुम उसे अपने पिछवाड़े में डाल सको। मासा ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और रियो पर अटैक कर देता है लेकिन रियो को इसी मोमेंट का इंतजार रहता है। मासा का अटैक डॉज करते हुए रियो मासा के फेस पे जोर से पंच मारता है। रियो के माइंड में एक ही थॉट आता है, रहम नहीं करना है, फिर तभी ये मेरा पीछा छोड़ेगा। रियो मासा के फेस पे अपने घुटने से मारता है। मासा नीचे गिर जाता है हिरोमी की तरह, लेकिन रियो रुकता नहीं है। वो मासा के फेस पे लगातार पंचेस मारता जाता है तब तक जब तक ट्रेनर आकर उसे रोक नहीं देता। और यहीं पे हमारा चैप्टर 11 खत्म होता है।
रियो के लिए ये बहुत बड़ी जीत होती है क्योंकि उसने न सिर्फ अपना बदला पूरा किया है बल्कि अपने अंदर के डर को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए बाय गाइस।